अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो छोटी ई और बड़ी ई को या और हमज़ा या में तब्दील कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे, हिंदी से उर्दू कन्वर्ट कैसे करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने बतलाया था जो 2 हरफी वीडियो थी, अब ये 3 हर्फ से मिली हुई, 3 अल्फ़ाबेट से मिली हुई, ये 3 हर्फ से मिले हुए शब्द और जुमले हैं, शब्द और लफ्ज़ हैं। इनको हम उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे। अगर हम इनको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह हमें करना है, कहाँ ई की मात्रा लगानी है और कहाँ हमज़ा और या को लगाना है। छोटी ई के लिए यह आ जाती है और बड़ी ई के लिए ये हमज़ा और ये या आती है। इसके लिखने का तरीक़ा अलग होता है, वो लिखने के वक्त बताया जाएगा। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है सिराज। अगर हम से पहले ई आ रही है, हम इस आ के लिए या लेके आएंगे, या अलिफ या हमज़ा लाएंगे। हम कौन सा लफ्ज़ लाएंगे उसको भी हम बताएंगे, उसको भी हम आपको समझाएंगे। आज की वीडियो के अंदर समझना है। जैसे ज़हीन के अंदर हे के बाद हा के बाद जो ई आ रही है, इसी तरह दीवार है, दूसरे लफ्ज़ के बाद ये आ रही है, इसको किस तरह लिखना है। इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ से पहले ई आ रही है, उसको किस तरह हमें लिखना है। आज के वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाली है और दिमाग में ही आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या कॉल के ज़रिए से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ है ज़हीन। हमने बताया था ज़ा के लिए क्या था। ज़ा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, बताइए, ज़ाल। ज़ाल ज़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे हम ज़ाल का। उसके बाद आता हा। अब हा के लिए इस्तेमाल करेंगे हम हे का। अब हे भी 2 तरह की होती है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक गोल है, एक 2 चश्मी है। तो हम यहाँ 2 चश्मी है का नहीं बल्कि गोल वाली है का इस्तेमाल करेंगे। समझ आई? ये हम गोल वाली है का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम 2 चश्मी है का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ा हो जाएगा और ये ज़ही, हा की आवाज़ नहीं निकलेगी। उसके बाद हमने बतलाया था अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में या बीच में ई आए और छोटी ई, तो उसके लिए काम करती है या। छोटी ई का काम करती है या छोटी ई का काम करती है। ये हो गया ज़ही। फिर आगे चलते हैं। ने के लिए आपको बताया था, ने के लिए क्या था, बोलिए, नून। उर्दू में हम नून को ले आए तो ये हो गया ज़ाल, ये हो गया है, ये हो गया और ये हो गई और ये हो गया नून। अगर हमें इसको मिलाकर लिखना है तो हम किस तरह इसको लिखेंगे। देखिए, ज़ाल जो है इसको पूरे को पूरा हम इसी तरह उतार देंगे। फिर है में से जैसे ये है तो हम इतने लफ्ज़ को यहाँ से काट देंगे, बस इतने शोशे को छोड़ेंगे और बाकी ऊपर का है जो ख़त्म कर देंगे। इसी तरह इससे पहले वीडियो में बताया था अगर हमें या को सिंगल अलग लिखना है तो पूरी लिखेंगे, उसके नीचे ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ मिला के लिखना है तो इतना बीच का हिस्से ले लेंगे और उसके नीचे 2 बिंदी लगा देंगे। 2 बिंदी हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, या बन जाएगी। ये 2 बिंदी लगाने के बाद हम इसको या बना देंगे, जैसे हमने बना दिया, चलो हे बन गया। उसके बाद ये आ गई, इसके नीचे 2 बिंदी लगा दीजिए, फिर इसके नीचे जोड़ दीजिए नून और यहाँ आ गया ज़ाल। ये हो गया ज़हीन। ये बहुत आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम ज़ाल लेंगे, हमने ले लिया ज़ाल। उसके बाद क्या है उससे बताया था हम हे को जो आधा लेंगे, हम आधे है को ले लिया, हमने आधे है को ले लिया। फिर उसके बाद या में से आधी या को बीच के हिस्से को उठा लेंगे और इसके नीचे लगाएंगे 2 बिंदी, 2 नुक्ते। ये हो गया ज़ही। फिर यही हम नून को इस तरह लगा देंगे, ये हो जाएगा ज़हीन।
कितना आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। ये बन जाएगा ज़हीन। जब ये ज़हीन हो गया फिर अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। दूसरा लफ्ज़ है ज़रीफ़। अब हम इसको इज्जा को ज़ो से बनाएंगे, ज़ो से बनाएंगे। ये हो गया ज़ो। उसके बाद क्या, रा के लिए क्या आता है, रे, उर्दू में रे आता है। फिर ए के लिए क्या बताया था, या। जब या आ गए उसके बाद क्या आता है, फे, फे ये हो गया। अब अगर हमें इसकी उर्दू बनानी है तो इसी तरह जैसा ये लिखा हुआ है इसी तरह हम इसको उतार लेंगे, जोए को पूरे को, फिर रे को इसमें मिला देंगे। इसी तरह ज़रीब में इसमें या से आधे को, बीच के टुकड़े को हम ले लेंगे। जब हम बीच के टुकड़े को ले लेंगे तो बीच वाले टुकड़े को लेकर फे को इसमें मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ज़रीब। देखिए हमने जो का पूरा उठा लिया सी, फिर बन जाएंगे रे, रे आ गया, ज़री हो गया। अब फिर या के आधे लफ्ज़ को हम लेंगे और नीचे लगा दी 2 बिंदी, हो गया ज़री। अब हम इस तरह ले आके बना देंगे फे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़रीफ़। कितना आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। उसके बाद आता है शरीफ। शाह के लिए आप जानते हो इसको बड़ा शीन बोलते हैं, बड़े शीन का काम करता है। शाह जो है ये बड़े शीन का काम करता है, उसके लिए लाएंगे शीन, शीन। उसके बाद आता है रे, उसके बाद आता है या, ई के लिए या, फिर उसके बाद फे, ये हो गया शरीफ। अगर हमें इसको लिखना है तो हम इसमें से आदमी शीन के ऊपर के हिस्से को लेंगे, रे को ऐसे मिला देंगे, फिर इसी तरह या के बीच वाले हिस्से को निकाल लेंगे और लगा देंगे बिंदी, ये हो जाएगा शरीफ। शीन बन गया, हमने बना दिया रे, शरी। फिर या को हमने ले लिया, फिर यही बना दिया हमने फे, ये हो गया शरीफ। ये बन गया शरीफ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर चलते हैं नसीब। अगर हमें नसीब लिखना है तो न के लिए उर्दू में क्या था, नून। सबसे पहले उर्दू में नून लाएंगे, फिर उसके बाद लाएंगे स्वाद, फिर उसके बाद लाएंगे या, ए के लिए, और बे के लिए बे, ये हो गया नसीब। अगर हमें लिखना है तो इतने नून को इधर को ख़त्म कर देंगे, इधर को ले लेंगे और स्वाद को इतने को इसमें मिलाएंगे, फिर उसमें या मिला देंगे, इतनी काट के नुक्ते लगा देंगे, फिर बा को या में मिला देंगे। देखिए नून बन गया। अब ये हो गया स्वाद। अब या को उठाकर हम बना दिया हमने या, ये हो गया नसी। फिर हम बना देंगे यहाँ बा को, ये हो गया सीधा, क्या हो गया, नसीब। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई भी समझ सकता, समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब उसके बाद जो लफ्ज़ आता है, चलिए दीवार, दीवार, दीवार। ये दीवार, दीवार है। अगर हमें इसको लिखना है, ये ई आ रही है तो यहाँ तो थी 2 लफ्ज़ के बाद ई, अब यहाँ 1 लफ्ज़ के बाद ई। अगर हमें इस ई को लिखना है, इस ई को भी इससे मिलाकर, और जो इस छोटी ई के लिए उर्दू में या आती है, इस ई के लिए उर्दू में भी या आएगी। जैसे मैं बतलाता हूँ आपको। सबसे पहले दे के लिए उर्दू में क्या आता है, दाल। हम सबसे पहले लाएंगे दाल, सबसे पहले हम लेकर आएंगे दाल, दाल आ गया। उसके बाद लाएंगे या, ई के लिए या, फिर उसके बाद वाव, वह नहीं वाव। उसके बाद अलिफ, आ के लिए अलिफ, और रा के लिए रे, रा के लिए क्या गया, रे। अब अगर हमें लिखना है तो हम या के इतने हिस्से को लेंगे और दाल को पूरा, और वाव के इसमें मिला देंगे, अलिफ वाव का आ गया और रे अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह लिखना है, दी, दाल बना दिया, या को हमने लिया, इतना ले लिया, या दीवार, फिर यहाँ को वाव को बना दिए, दीवार, वालिफ आ गया और ये बन गया रे, ये हो जाएगा दीवार, दीवार। बहुत आसान है,
कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। उसके बाद आता है मीनार। मीनार मीनार भी इसी तरह बनेगा। मीम के बाद मैं के बाद क्या की मात्रा आ रही है और न के बाद आ रहा फिर और रहा है। तो हम सबसे पहले उर्दू में मैं के लिए क्या काम करता, मीम। मीम हम सबसे पहले मीम को लेंगे। उसके बाद ई के लिए क्या आती है, ये आती है, हम या को ले लेंगे। उसके बाद क्या आता है, न के लिए नून, उर्दू में नून आता है। उसके बाद आ के लिए अलिफ, अलिफ के बाद क्या रा, अब रा के लिए क्या लाएंगे, रे। अब अगर हमें लिखना है तो हम सबसे पहले मीम के इतने हिस्से को ले लेंगे और या के आधे हिस्से को ले लेंगे और नून के भी आधे हिस्से को लेंगे। उसके आगे अलिफ लगा देंगे, रे बन जाएगा। देखिए क्या हो गया, मीम या मी हो गया। फिर उसके बाद ले लेंगे नून, फिर यहाँ को अलिफ को लगा देंगे, हम ऊपर कर देंगे, मीना हो गया। फिर उसके बाद होगा रे, क्या हो गया, मीनार। क्या हो गया, ये मीनार हो गया। बहुत आसान है, सिंपल है। अब समझने की ज़रूरत है हमें, इसके अंदर जिस लफ्ज़ से पहले ई आ रही हो, अब यहाँ हम अगर इसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो इस ई के लिए क्या हम अलिफ लाएंगे, अलिफ लाएंगे, हमज़ा लाएंगे, या लाएंगे, कौन सी चीज़ इन तीनों में से लेकर आएंगे जिसकी वजह से हम हिंदी से उर्दू कन्वर्ट कर सकें और सही तलफ़ुज़, सही लफ्ज़ हम लिखें और हमारी बात समझ में आ जाए कि लिखने का सही तरीका क्या है। आज हम उसी के तरफ चलते हैं। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि जो ई बीच में आखिर में आ रही है उसको तो हमने पहचान लिया, लेकिन जो ई शुरू में आ रही है उसको हम कैसे लिखेंगे। हमें लिखना है सिराज। देखिए ये भी ई का काम करती है, ये भी। लेकिन हमें जब कोई किसी हिंदी लफ्ज़ के शुरू में ई आ रही हो तो हम ना तो अलिफ से लिखेंगे, ना हमजा से, ना या से, बल्कि हम सिर्फ ये ज़ेर लगा देंगे उसके नीचे। जब ज़ेर लगेगा किसी लफ्ज़ के नीचे तो काम करेगा ई का, जो किसी लफ्ज़ के शुरू में ई आती है उसका काम करेगा, समझे। ज़ेर जो है उसका काम करेगा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में ही आती है। देखिए हमें लिखना है सिराज, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सीन। फिर हम लाएंगे इसके नीचे ये लगा दीजिए तो हो गया सी। इससे पहले अगर न लगाते तो सा हो जाता, तो सी हो गया। फिर उसके बाद हम रे बना देंगे, फिर अलिफ बना दिया हमने, सिरा हो गया और जीम यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा सिराज। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सीन, सीन के बाद लगाएंगे ज़ेर, ज़ेर बना दिया हमने। उसके बाद रे, उसके बाद अलिफ, उसके बाद जीम। अगर हमें लिखना है सिराज तो आधे सीन को हम उठा लेंगे, ये ई की मात्रा हमने ये लगा दी। फिर उसके बाद आता रे, देखो उठा के हमने इस तरह कर लिया, ये आ गया अलिफ और यहाँ बना दिया हमने जीम। देखिए कितना आसान और सिंपल है सिराज।